साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज 7 तारीख हो गया, 18 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। और इस 18 डेज में कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ें, ख़त्म करें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें। कई सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। इस समय किस पेपर में किस चीज़ पे फोकस करना है और कैसे स्कोर किया जाता है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और मैं अगर ये पेपर दे रहा होता तो फिर कैसे देता, मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए, एक थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक दिन में 40 चैप्टर्स। बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा कि क्या एक दिन में 40 चैप्टर्स को पढ़ा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट टाइम रीडिंग करने की मैं बात नहीं कर रहा। इस समय 40 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, या कोई भी आप हिस्ट्री का चैप्टर उठा लीजिए, सबका मिला करके मैं आगे बताऊंगा कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। 40 चैप्टर नॉन नेगोशिएबल है। 5% या 10% का वेरिएशन चलेगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या प्रैक्टिकली संभव है? बिल्कुल संभव है। 12 घंटे की आपको पढ़ाई निकालनी पड़ेगी। अगर इस समय नहीं निकालोगे, आखिरी 1 साल से आप इंतजार कर रहे हो और आखिरी का 15 दिन 18 दिन अगर जब बचा हुआ है तो इस समय नहीं निकल सकता टाइम। देखो, मेहनत अभी बिल्कुल जोरों पर होना चाहिए, दम लगाना है। मैं इस पेपर में अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पेपर के लिए मैं आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। ये थोड़ा एग्जेजरेशन हो जाएगा अगर मैं बोल दूं कि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इसलिए किया जा रहा है कि आपकी जर्नी को आसान बनाया जा सके। देखो यार, इस समय आपको चार मतलब 3-3 घंटे का ना 4 स्लॉट बनाना चाहिए। मैं 2+1+1 फॉर्मूला पे आपको चलना है। ये क्या है 2+1+1? 2 सब्जेक्ट्स आपको स्टैटिक के आपको रोज रखने हैं अपने, और 3-3 घंटे का समय देना है। कैसे नहीं होगा यार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर जाओगे। 1 घंटे, सॉरी, जो तीसरा स्लॉट होगा आपका वो होगा आपका टेस्ट का। 2 घंटे का आप टेस्ट देंगे। हम लोग रोज टेस्ट ले रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप देखिए, वहां पे नंबर दिया हुआ है, या टेलीग्राम से आप जाकर के हमें जुड़ सकते हैं। और 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन में इधर उधर की चीजें हम नहीं देते हैं, उतनी ही चीजें देते हैं जितना काम का है। 1 घंटे में आराम से उसे कर जाओगे। और तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट जो है, डिपेंडिंग कि अगर आपका करंट अफेयर्स छूटा हुआ है नहीं छूटा हुआ है। अगर करंट अफेयर्स छूटा हुआ है तो 3 घंटे देना है, और अगर करंट अफेयर्स नहीं छूटा है तो उस टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है बाकी के 3 में तो नहीं कहेंगे, बाकी के 2 में, जो शुरुआती 2 हैं स्टैटिक पोर्शन, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। बट 1 घंटा नॉन नेगोशिएबल है करंट अफेयर्स के लिए। देखो यार, इस समय ना हाई यील्ड टॉपिक पे फोकस करोगे, और कुछ गलतियां जो इस समय अगर आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे तो उनका प्रीलिम्स, ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं होगा, बट ये मैं कहूंगा कि आप बहुत रिस्की जोन में हैं। जैसे कि इस समय अगर लाइन बाय लाइन किताबों को पढ़ रहे हैं, जो 1000 पेज 2000 पेज का अगर मटेरियल है, अगर आपका मटेरियल, मैं बार बार कहता हूं कि सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन जर्नी में मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की है वो मटेरियल का, मेरे साथ भी होता था कि इतना ज़्यादा मटेरियल, बोरा का बोरा मटेरियल हो गया। आप नहीं यकीन करेंगे, बोरा का बोरा। आज मुझे ताज्जुब होता है कि कितना कैसे हो गया। बट धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलेगा, जब चीज़ें रिफाइंड नहीं होंगी, जब आपको पता नहीं होगा तो आपको लगेगा ले लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, और वो चीज़ें बढ़ती जाती है। तो लाइन बाय लाइन आप तभी पढ़ सकते हो जब आपका मटेरियल बहुत ही कॉन्साइज हो। हमने आपको बहुत ही कॉन्साइज, स्टैटिक हमारा 500 पेजेस से कम का है। करंट अफेयर्स आपको दिया गया है, वो अब उससे ज़्यादा श्रिंक किया ही नहीं जा सकता है। उससे ज़्यादा श्रिंक करेंगे तो आपकी चीज़ें छूट जाएंगी। तो मतलब आप खुद देखो ना, अगर मार्केट में जाओगे, बंडल का बंडल में देखता हूं लोगों की अलमारी में किताब सजी होती है। मेरी भी अलमीरा में सजी रहती थी। बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत ही गलत है। सबसे बड़ी जो समस्या इस जर्नी में आएगी ना, जो लोग बिगिनर्स हैं, न्यू कॉमर्स हैं, उनके लिए बताता हूं कि जब उस समय जब आप शुरुआत करते हैं ना, आपका मोटिवेशन लेवल पीक पे होता है। कोई आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है। आप उस समय अगर सही गाइडेंस में होते हैं तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके पास डिस्ट्रैक्शन के सोर्स बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपके पास पारिवारिक जिम्मेवारियां या अन्य तरह का जिम्मेवारी, या फिर जॉब आप करने लगेंगे, अपना गुजारा भी चलाना पड़ेगा। उस समय तैयारी करना, आपका मोटिवेशन लेवल भी धीरे धीरे जैसे जैसे फेल होंगे वो डाउन होने लगेगा। तो बेहतर, अगर जो लोग अपनी जर्नी का शुरुआत किए हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है कि आप अपनी मटेरियल को कम रखकर, और जो ऊर्जा आपके अंदर है उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइए। देखिए, अभी फोकस कहाँ करना है, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं मूव करूं, हिस्ट्री पे अगर मैं देखूं, इस समय लास्ट के 18 दिनों में आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, आप बीट यूपीपीएससी, बीट यूपीएससी और बीपीएससी,
यू विल फाइंड कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो पर्सनालिटीज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, चाहे वो उन पर्सनालिटीज के एक्शंस पे वो सवाल पूछेंगे या उन पर्सनालिटीज ने कोई बुक्स लिखी हुई हैं उनके इर्द गिर्द, चाहे वो राजा महाराजा हो या उनके दरबार में जो लोग रहते हैं वो हो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हों, जैसे अगर लाला लाजपत राय के बारे में या मान लीजिए सरदार पटेल के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कांग्रेस की सेशन की अध्यक्षता किसने की। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप उस सवाल को ठीक से अगर स्कैन करेंगे तो देखेंगे कि पर्सनालिटीज के अराउंड ही सवाल घूम रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया या उनसे संबंधित क्या था, कौन सी सेशन की अध्यक्षता की, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, कौन सी मूवमेंट को चलाया, कौन सी मूवमेंट के कौन से व्यक्ति पार्टिसिपेंट नहीं थे। फिर दूसरी चीज आपको फोकस करना चाहिए क्रोनोलॉजी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, अदर सब्जेक्ट्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतिहास जो हिस्ट्री है वो क्रोनोलॉजी पे चलता है, वो आप याद रखेंगे। और तीसरा चीज इवेंट्स कहूंगा, जैसे गांधी जी अगर मान लीजिए चौरी चौरा कांड के बाद अगर वापस ले लेते हैं आंदोलन, तो क्यूआईएम है, सीडीएम है या फिर एनसीएम है, तो ये सब क्या है, इवेंट्स हैं हिस्ट्री का। या कोई अगर पीजेंट मूवमेंट होता है, ट्राइबल रिबेलियन होता है, तो सिविल एंड ट्राइबल जो रिवोल्ट्स हैं, तो उनको आप इर्द गिर्द पर्सनालिटीज और इवेंट्स और क्रोनोलॉजी के इर्द गिर्द करेंगे तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा टंग जो है फंस रहा है। नाउ इस समय कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स का, यार वो आपको कर लेना चाहिए। पहली चीज ना, मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस, आप अभी भी 71st बीपीएससी का पेपर देखो, गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया है, चाहे वो राज्य सरकार का हो और अधिकतर केंद्र सरकार का पूछा गया है। तो क्यों नहीं हम गवर्नमेंट स्कीम को कर ले। देखो हर महीने का जो हमने करंट अफेयर्स आपको कराया है उसमें अलग से लिख दिया है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो न्यूज में है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक साल के अंदर जो करंट अफेयर्स में न्यूज आई है उसको कराया, नहीं, हमने पिछले एक साल में जो भी न्यूज चर्चा में रही है, अगर किसी न्यूज का मान लो कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर इंस्टॉलमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से दिया है, जैसे अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना है तो हमने उसको, या स्वनिधि योजना है तो हमने उसकी बैकग्राउंड की भी एक चर्चा की है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसको कर लोगे। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप कर लेना, पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इन पे सवाल बन सकता है। इसको हम लोग जो है अलग से एक वीडियो इस पे हम कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स होगा, हम अलग से कुछ दिनों में आपके लिए करा देंगे। आधे घंटे के वीडियो में पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं उनसे संबंधित हर जिले से 10-10 करंट अफेयर्स अगर आपको करा दिया, 380 करंट अफेयर्स मान लो ऑन एन एवरेज, जैसे पटना जिला में ज्यादा मिलेगा, वहां हो सकता है कि 50 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, तो वो आधे घंटे के वीडियो में 2-3 बार आप सुन लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बीपीएससी को मैंने देखा है, हर बार तो नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे उसका बहुत फोकस रहता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स तथा कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी पूछ लेता है जो चर्चा में रहे। खासकर इसरो पे फोकस रहता है और नासा पे फोकस रहता है। ईएसए को भी आप पढ़ सकते हैं, जाक्सा के साथ भी हमारी इनिशिएटिव्स हैं, रॉसकॉस्मोस वगैरह उतना जाता नहीं है, बट ठीक है, इन चीजों पे अगर करंट अफेयर्स पे आप फोकस करते हैं तो आप बहुत चीजों को कर सकते हैं। नाउ पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट, देखो यार पॉलिटी में अगर आपको आर्टिकल्स याद है ना, प्रोविजंस पे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए, शेड्यूल्स जो अनुसूचियां हैं या पार्ट्स जो संविधान के 25 भाग हैं और संविधान के संशोधन अमेंडमेंट्स याद हैं, तो लार्जली आपका काम बन जाएगा। अब आप पूछोगे कि पंचायती राज सिस्टम, तो अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो पंचायती राज सिस्टम के प्रोविजंस भी उसी में आ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि 243D पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसकी बात करता है और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन म्यूनिसिपैलिटी में 243T में है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक लगा करके मैंने आपको कई बार बताया था कि +89 जोड़ेंगे और +90 जोड़ देंगे, मतलब माइनस करते हैं अगर, तो आपको सेंटर से स्टेट वाले में आपका करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको 100 भी करने की जरूरत पड़ेगी, उस पर भी हम लोग एक सेपरेट जो है उसका पीडीएफ ही बना देंगे कि कैसे आप आर्टिकल्स को इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आर्टिकल्स आप याद कर लेते हैं, प्रोविजंस याद कर लेते हैं, तो पॉलिटी में आपका काम हो जाता है। और पॉलिटी में यार सबसे इजी चीज है मुझे लगता है, आप इमेजिन कीजिए जब भी प्रधानमंत्री आप पढ़ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा लॉजिक भी लगाइए कि क्या जो एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ है तो पीएम करेंगे, सीएम करेंगे, कुछ कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाकर भी कीजिए। नाउ
इस समय अगर ज्योग्राफी की बात करें तो फोकस आपका फिजिकल ज्योग्राफी पे होना चाहिए। ऑफ कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पे आप फोकस रखिएगा। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यार, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और बिहार का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में भी इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि उसको टेस्ट के माध्यम से ही ले लिया जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज ही मैं बता दे रहा हूं कि हमारे टेस्ट से डायरेक्टली एग्जाम पेपर में आएंगे, ये बात दावे के साथ हम कह रहे हैं आज। अब इसमें आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। नाउ साइंस में आप कॉन्सेप्ट्स जितने हैं उस पर फोकस कीजिए। और साइंस की अच्छी बात यह है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो गए हैं तो कुछ कुछ जैसे कौन से साइंटिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड हैं आप इनको याद कर लीजिए। या अगर हार्मोन्स है, कुछ चैप्टर्स को हमने बताया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट है। तो इन चैप्टर्स को, जो हमने आपको 99 चैप्टर्स का लिस्ट दिया हुआ है, तो उन चैप्टर्स को आप, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। नाउ एक आएगा बिहार में। देखिए बिहार से संबंधित आप देखेंगे ना तो फ्रीडम फाइटर्स हों या बिहार का एंशियंट, अगर पूरी एंशियंट इंडिया देखेंगे तो बिहार का ही मतलब एक तरीके से दिखाई देगा। जब महाजनपद काल से अगर देखेंगे, अगर वैदिक टाइम में जाएंगे या उसके पहले अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाएंगे तो खैर नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप आते हैं महाजनपद काल से और उसके बाद इनफैक्ट गुप्ता काल तक, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इंडिया का जो एंशियंट इंडिया है वो बिहार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो बिहार का हिस्ट्री इतना रिच रहा है, तो एंशियंट इंडिया पे तो आपको बहुत फोकस करना चाहिए। तो लार्जली मैंने बता दिया कि 12 घंटे की पढ़ाई रखिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, 3-3 घंटे का स्लॉट बांटिए, 2 घंटे का स्टैटिक, 1 घंटे का करंट अफेयर्स, और एक स्लॉट 3 घंटे का करंट अफेयर्स, और एक स्लॉट आपका होगा टेस्ट का। और 17 तारीख के बाद, 17-18 तारीख के बाद आप टेस्ट मत दीजिएगा। लास्ट के 10 दिन में वो पूरी स्लॉट को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इस समय गलती ये मत कीजिएगा कि बिना प्लानिंग के कुछ भी उठा लिया। मार्केट में कोई क्या पढ़ रहा है आपको मतलब नहीं होना चाहिए। किसने कौन सा रंगीन मटेरियल या कुछ और लाकर पढ़ रहा है जो बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीब सा हो या कुछ भी हो, सिलेक्शन आपका अपनी मटेरियल से ही होगा, क्वेश्चन उसी में से आएंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी मटेरियल, हम कह रहे हैं कोई भी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं जो लार्जली ठीक ठाक है, 10% का अगर वेरिएशन भी है आप उससे क्रैक कर जाओगे। बस आप उसको लगन से, मन से, आपको उसको कंठायन कहते हैं ना, वो करना पड़ेगा। और इस समय एक गलती मत कीजिएगा कि अपने नंबर, कई लोग पूछते हैं कि क्या नंबर 5-6 घंटे पढ़ गए। यार अगर देखो आपके पास मजबूरी है तब तो कोई बात नहीं है, आप जॉब में हो या कहीं बीमार हो या कई तरह की चीज़ें होती हैं कई सारे लोगों के साथ। बट अगर फ्री हो और जानबूझकर दोस्ती यारी या इधर उधर गपशप सोशल मीडिया में अगर समय गंवा रहे हो तो बहुत पछतावा होगा यार। मत करना ऐसा गॉसिप, लड़ाई अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं भी रोड पर भी आप जा रहे हो और किसी से लड़ाई हो जाए, कहीं कोई दाएं बाएं कर दे, आप सॉरी बोल दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इस समय नहीं लड़ाई करनी है किसी से भी, आपको अपनी गलती मान लेनी है, भले सामने वाले की गलती है, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाने दो, आपका काम बन जाएगा। आपके पास समय नहीं है, आज आप एक व्यक्ति से लड़ने में उलझ जाओगे, कल आपको बहुत पछतावा होगा। हजारों ऐसे लिप्स जो है ना वो इंतजार कर रहे होंगे कि तुम कब फेल हो रहे हो, और फिर वो क्रिटिसाइज करेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और वो बहुत खलेगा यार। ऐसा मत करना, अभी टाइम है। और परेटो प्रिंसिपल इसी समय, एक दिन में मैं कह रहा हूँ, सोचो अगर 40 चैप्टर पढ़ देते हो, टोटल कितना होगा, 200 चैप्टर से कम होगा। 200 चैप्टर मतलब 3-4 दिन में आप पूरी सिलेबस को ख़त्म कर जाओगे। और हमने जो अपना नोट्स दिया है वो बहुत ही कम पेज का है। कल से हम लोग 73rd बीपीएससी का जो है क्लास शुरू कर रहे हैं, और 72nd के लिए जो भी अगर टॉपिक्स आपको लगता है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करा देनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। वी आर डूइंग डे एंड नाइट वर्क, हम लोग पूरा मतलब वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। तो वर्क करेंगे, जो भी हो सकेगा, संभव हो सकेगा वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जितना हद तक कर सकते हैं उतना करेंगे। बट इस समय मेहनत करो आप, ठीक है। धन्यवाद।